जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या हम स्वयं दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं? क्या वाक्य में दुर्गा चालीसा हमारे द्वारा जाप करने से, पाठ करने से सिद्ध हो जाती है? अगर हो जाती है तो किस विधि के अनुसार होती है, किस तरीके से, किस सरल विधि से हम दुर्गा चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, अगर आप कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ या कोई भी विद्या को सिद्ध करते हो तो उसका प्रयोग विधि भी आपको आनी चाहिए। अगर आपको उसकी प्रयोग विधि नहीं आती तो उस पाठ को करने का फायदा आपको नहीं मिलेगा। और ये वीडियो के माध्यम से आप प्रयोग विधि भी सीख सकते हो और साथ में जो है पाठ जो है आप कर सकते हो। आप स्वयं सोच के देखिए कि दुर्गा चालीसा का पाठ कैसे सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा माँ की कृपा हर भक्त पर होती है, हर व्यक्ति पर होती है जो सच्चे मन से जो है दुर्गा पाठ का, मानो दुर्गा चालीसा का पाठ करता है वो व्यक्ति, मानो आप पाठ कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? सबसे ज्यादा आपके अंतर मन की शांति। पहले आपके मन में शांति होनी चाहिए। आपका टारगेट जो है बिल्कुल ये होना चाहिए कि मैंने दुर्गा चालीसा को सिद्ध करना है। कैसे मर्जी करना है, दिन में करना है, रात में करना है, मैंने दुर्गा चालीसा को सिद्ध करना है। वैसे तो दुर्गा चालीसा को सिद्ध करने के लिए सबसे उत्तम जो समय होता है वो नवरात्रि का होता है, गुप्त नवरात्रि का होता है। लेकिन हम अगर दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते हैं या प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का जाप करते हैं तो हम किसी भी दिन से दुर्गा चालीसा के पाठ को उठा सकते हैं। 21 दिन की साधना, 21 दिन की साधना, 41 दिन की साधना में आप कर सकते हो। रोजाना के 11 पाठ कीजिए, 11 पाठ प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। 11 पाठ दुर्गा चालीसा के 11 पाठ प्रतिदिन कीजिए और उन्हीं 11 पाठ से आप सरसों के तेल में हवन सामग्री मिक्स कर लीजिए। सरसों के तेल में सरसों का तेल ले लीजिए, एक हवन सामग्री का पैकेट मार्केट से लीजिए, आप उसमें सरसों का तेल लीजिए और रगड़िए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते, दुर्गा चालीसा का पाठ करते गाय का उपला सुगलाइए। उसके बाद एक पाठ रोज उससे आप दुर्गा चालीसा के पाठ से आहुति देती रहिए। एक एक अध्याय पीजिए, उसके बाद फिर आहुति स्वाहा, फिर आहुति स्वाहा। इस प्रकार से आप प्रतिदिन जब आप करोगे 21-41 दिन तक आपके पाठ में वजन महसूस होने लगेगा। पहले 3 दिन तो आपको बड़ा जोश लगेगा कि 3 दिन आपको अच्छा भी लगेगा कि जो आप जो पाठ पूजा कर रहे हो माँ दुर्गा के चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको अच्छा लगेगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन आपको एक प्रभाव उत्पन्न होगा मन में, विचारधाराएं। मान लीजिए जब आप इस पाठ को करते हो, करते वक्त आपकी विचारधाराएं बदलने लग जाए। जैसे आपके विचार आ रहे हैं मन में, आप दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हो, विचार कहीं और चले गए तो समझ लेना रिएक्शन होने लग गया है। रिएक्शन कैसा, किस प्रकार का? देखिए, कलयुग में उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर उनकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हो सकता तो कलयुग में आप दुर्गा चालीसा का पाठ भी, 11 पाठ भी प्रतिदिन उनकी इच्छा के बगैर नहीं कर सकते। तो हलचल होगी, मन में हलचल होगी, दिमाग में हलचल होगी, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगी। तो जब इस प्रकार की डिस्टर्बेंस मन में उत्पन्न होती है या इस प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है तो समझ लेना क्या कार्य होता है। जब इस प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती है तो मन में आपका ये होता है कि ये इस पाठ को कहाँ से मैंने हाथ लगा लिया, अब छोड़ दो इस पाठ को। इस प्रकार के विचार, क्या रीढ़ की हड्डी में पेन होने लग गया है, हिप्स भारी होने लग गए हैं, विचारधाराएं बदलने लग जाती हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए। ये आपको प्रभाव 11 पाठ के बाद, मान लीजिए 11वें दिन हो सकता है, 5वें दिन हो सकता है, 7वें दिन हो सकता है, 21वें दिन, 18वें दिन, इस प्रकार से भी हो सकता है। ये जब इस प्रकार का रिएक्शन होने लग जाए तो समझना कि आपके जो पाठ में है वजन आ गया है, वजन आ गया है, पाठ में ऊर्जा आ गई है। क्योंकि विचारधाराएं बदलती जब है, जब आप कुछ कार्य करते हो। मान लीजिए जब तक आप कुछ कार्य करोगे ही नहीं तो आपकी विचारधाराएं बदलेगी ही नहीं। आपने कुछ जगाने की कोशिश करी है, जो जगा रहे हो वो भी तो आपको चेक करता है कि आपकी मनोस्थिति कैसी है। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसका एम्स, उसका टारगेट क्या है। अगर आज कलयुग में आप दुर्गा चालीसा के पाठ को सिद्ध कर देते हो तो आप क्या कार्य करोगे, आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते क्या हो मां से, क्या उद्देश्य है आपका,
ये सबसे मेन रखता है। अगर आप चाहते हो कि मैं जन का कल्याण करने के लिए, तो उस दुर्गा चालीसा के पाठ से आपके ऊपर जो है सवारी जैसा भी महसूस हो सकता है। आपका शरीर हिलने लग सकता है, आपको ऐसे लगता है, आपको जोर जोर से उबासियां उत्पन्न हो सकती हैं, शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के रिएक्शन उत्पन्न हो सकते हैं, आपके शरीर आगे पीछे इस प्रकार से पूर्ण रूप से एक्टिव हो सकता है। ये पाठ का ही प्रभाव है, क्योंकि पाठ में ऊर्जा होती है, और जब कभी भी हम कोई भी दिव्य पाठ करते हैं तो ऊर्जा हमारे शरीर पर रिएक्शन करती है, हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है, और जब वो प्रभाव निकल कर सामने आता है तो हमें महसूस होता है कि वाकई में कोई ऊर्जा हमारे शरीर पर आ रही है, तो तभी जाकर हम गुणगान कर रहे हैं, तभी जाकर जो है कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऊर्जा ना हो पाठ में, तो हम उनका पाठ भी नहीं कर सकते। और दुर्गा चालीसा का पाठ जब आपका सिद्ध हो जाता है, तो एक जल का लोटा आप रखिए। आप कोई भी व्यक्ति अगर आपको बीमार दिखता है अपने घर के अंदर, या कोई भी ऐसा लगता है कि घर में परेशानी है, कुछ भी है, तो आप घर में छिटा देने लग जाइए। और जो शुरू में मैंने आपको हवन सामग्री वाला कार्य कहा था, वो सरसों के तेल वाला, उससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर जब तेल के साथ आप आहुति देते हो दुर्गा चालीसा के पाठ से, रोग दफा हो जाते हैं, असाध्य रोग दफा हो जाते हैं। घर में तंत्र परपता नहीं है, घर के अंदर क्रिया परपती नहीं है, कहीं ना कहीं क्रिया रुकने लग जाती है। घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है या कोई लुकी हुई है, तो वो भी पनपेगी नहीं। क्यों? आप इस प्रकार का कार्य जो करने लग गए। अगर इस प्रकार का कार्य आप करते हो तो लाभ ही लाभ अर्जित होता है, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होता है। तो कभी भी आपको इस प्रकार का कार्य लगता है कि आपको इस प्रकार की चीजें कार्य करनी चाहिए, या इस प्रकार की प्रयोग आपको करना चाहिए, तो अपने घर के अंदर ये प्रयोग हमेशा उस वक्त कीजिए जब आपका माँ के प्रति समर्पण हो, और सबसे बड़ी बात, और दूसरों का आपने कष्ट मिटाना हो, तब जाकर दुर्गा चालीसा के पाठ का प्रयोग इस प्रकार से कीजिए। और आप उनको भी ये विधि आप शेयर कर सकते हो, उनको भी बता सकते हो कि दुर्गा चालीसा के पाठ से आप घर के अंदर छिट्टे दीजिए, दुर्गा चालीसा के पाठ से आप जो है वो जल का पान कीजिए, जिससे आपका शरीर जो है निरोगी रहे। आप अपने बच्चों को भी वो जल पिला सकते हो। तो इस प्रकार की बातें भी आप लोगों को बता सकते हो, और खुद भी इस पर अमल कर सकते हो, और इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती, और आपके कुटुंब के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा सात्विक तौर पर जब भी कोई कार्य करता है, या सात्विक शक्तियां उसके साथ सदैव रहती है, और माँ की यक्षियां, माँ की योगनियां आपके शरीर पर प्रभाव डाली जाती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और हितकारी लगी है, तो 10 लोगों तक शेयर कर दीजिए। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, शेयर करते हो तो सामने वाला व्यक्ति कैसे भी हालात में है, कैसी भी समस्या में है, वो वीडियो देखकर बदलने की कोशिश जरूर करता है, और जीवन में एक उमंग उसके सामने जरूर उत्पन्न होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। माता रानी आपका कल्याण करे और आपके भंडारे भरे। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।